हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, जो क्लास 12 के सबसे एक इजी चैप्टर कहे जा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ रहे थे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिक्स का ऑपरेशन, हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, दो मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन सारी बातों पर डिस्कस कर चुके हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को ऐड करना तभी पॉसिबल है जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा देन तब उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना पॉसिबल होगा। सिमिलरली इसी प्रकार से दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करना तभी पॉसिबल होगा जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। लेकिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के बराबर हो, तब उन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। माय डियर स्टूडेंट, चलिए इन सारी बातों से हम भली भांति परिचित हो चुके हैं। इससे आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। देखिए, पहला मल्टीप्लिकेशन ऑफ two matrices follow the multiplication of two matrices follow the commutative law. Multiplication of two matrices follow the commutative law. दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस डजंट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस डजंट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। जैसे दैट इज, कहने का मीनिंग ये है कि A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होगा। मान लेते हैं A कोई मैट्रिक्स है, B कोई दूसरा मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कभी भी बराबर नहीं होंगे दूसरे वाले मैट्रिक्स और पहले वाले मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के। दो मैट्रिक्स का गुणनफल कभी भी उनके उलट कर या रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करने के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा समझिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। दो या दो से अधिक अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो वे एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। मान लेते हैं A कोई मैट्रिक्स है, B कोई दूसरा मैट्रिक्स है और C एक तीसरा मैट्रिक्स है। पहले दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर। अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करें तो यही रिजल्ट, सेम रिजल्ट देता है A, B और C के साथ। जब लास्ट दोनों को ब्रैकेट के अंदर रख लिया जाए, पहले वाले को ब्रैकेट के बाहर रख लिया जाए, तो दोनों का रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को वह क्या करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट कंसेप्ट समझिएगा, कोई मैट्रिक्स है, सपोज दैट A कोई मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, किसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते, ए कोई मैट्रिक्स है जिसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो रिजल्ट होगा वह ए के बराबर होंगे। कहने का मीनिंग यह है कि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मैट्रिक्स जैसा का तैसा आएगा। चौथा कंसेप्ट समझिएगा, ये कोई मैट्रिक्स है, अगर इसमें हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो मैट्रिक्स या जीरो में ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वह जीरो के बराबर होंगे, जो रिजल्ट आएगा वह जीरो के बराबर होंगे। माय डियर स्टूडेंट, इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो समझिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करता है। 5 बार a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी के। इस लॉ को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। देखिए ए को दोनों में हम क्या कर दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ए बी प्लस बी सी के बराबर होंगे। इसी तरीके से हम कह सकते हैं सी इंटू बी प्लस डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी सी। ये सारे हमारे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसे समझने की जरूरी है। चलिए, तो पहला पॉइंट हम सीख चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीरो से मल्टीप्लाई करने पर या जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट हमारा जीरो हो जाता है। यह हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये सारी बातें हम भली भांति परिचित हो चुके हैं। इससे आगे हम चलते हैं। अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज निकालना हो, लेट इफ A इज इक्वल टू Aij M cross N B any matrix, then its transpose let if A is equal to Aij M cross N B any matrix, then its transpose is denoted by ये जो मैट्रिक्स है इसके ऊपर इस तरीके से लगाएंगे तो यह ट्रांसपोज कहलाएगा। ए का ट्रांसपोज या इसे एक और तरीका है ए के पावर कैपिटल टी या e टू द पावर स्मॉल टी। इन 3 तरीके से ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए डैश से या ए टू द पावर कैपिटल टी से या ए टू द पावर स्मॉल टी से। इज एल्सो ए मैट्रिक्स, यह भी एक क्या होगा, मैट्रिक्स ही होगा। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर जो रिजल्ट बनेगा वह भी एक क्या होगा, मैट्रिक्स ही होगा। और ट्रांसपोज को ए के पावर डैश से या ए टू द पावर टी से या ए टू द पावर स्मॉल टी से हम डिनोट करते हैं। एंड इज डिफाइंड एज, और इसे परिभाषित किया गया है। एंड इज डिफाइंड एज, और इसे परिभाषित किया गया है। देखिए कैसे। ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है जो कैसा है, ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर
इसका हमें ट्रांसपोज निकालना हो, क्या निकालना हो, ट्रांसपोज इज इक्वल टू हम कह सकते हैं ए जे आई एन क्रॉस एन होगा। देखिए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, आई यह बताता था पोजीशन ऑफ रो ऑफ द गिवन एलिमेंट्स, दिए गए एलिमेंट्स के पोजीशन ऑफ रो को आई और पोजीशन ऑफ कॉलम को जे बताता था। यह एम और एन यह बताता था कि टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं गिवन मैट्रिक्स में और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं वह एन बताता था। हम रो को टोटल नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, वही कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना या एक्सचेंज कर देना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए इस बात को चाहे तो एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट समझिएगा। A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, जैसा कि देखो 2 3 5 6 3 9, यह एक मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। यह एक मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। अगर इसका देन फाइंड अगर हमें इसे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज अगर हमें फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम में अरेंजमेंट, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में अरेंजमेंट कर दीजिए 2 3 5 और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 6 3 9। रो को कॉलम में, अब यह 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो गया यह मैट्रिक्स, 3 रो 2 कॉलम, यही हमारा आंसर होगा। देखिए किसी भी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में अरेंजमेंट कर देना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। रो को कॉलम में अरेंजमेंट कर देना या एक्सचेंज कर देना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में माय डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थैंक यू मेरे दोस्त। जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हुआ होगा या बनाने में जो भी प्रॉब्लम होगा उसे कमेंट कीजिएगा, उसे हम सोल्व करेंगे अपने बोर्ड पे, आपके वीडियो में सोल्व रहेगा। थैंक यू मेरे दोस्त।